मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन और 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रफ रोड। बैंकिंग भी है, रफनेस भी है और कार को एकदम सेफ टर्न करना है। सेफ टर्न करने के लिए द मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, और अगर कार में लिखा हुआ नो बियर एंड टीयर इन द टायर तो म्यूजिकल टू 0 करना है। दोनों केस में एक ही स्पीड रहेगा यहाँ पे। तो ये हम लोग डायरेक्ट कर चुके हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लीनियर स्पीड है, इसके साथ साथ आप एंगुलर स्पीड भी बना सकते हैं। मैंने प्रूफ कर दिया है और पूरे एक लेक्चर पूरा लग गया है। 1 घंटे का पूरा कंप्लीट लेक्चर लगा है इसको प्रूफ करने में, डायरेक्ट करने में। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। कुछ क्वेश्चन प्लान करते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ नए रिजल्ट पढ़ेंगे जिसमें सिलेंड्रिकल सरफेस है, डेप्थ वेल बोलते हैं उसको। सो पहले इसका कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे उसको। एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और मेडिकल का ही क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था। ये सर्कुलर ट्रैक है, बैंकिंग एंगल लिखा हुआ है, रेडियस लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है। टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिप ना हो, स्किड ना हो, उसके लिए मैक्सिमम स्पीड चाहिए, और टू अवॉइड वियर एंड टियर उसके लिए ऑप्टिमम स्पीड चाहिए। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फिगर तो ये सामने वही रहेगा फिगर, और हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए ये आपका रिजल्ट हो गया। और टू अवॉइड वियर एंड टियर नहीं करना है तो दूसरा 2 क्वेश्चन है, 2 रिजल्ट था, उसमें ये वी निकालना है, अंडर रूट और जी और आर, और ये tan थीटा। ये 2 क्वेश्चन है इसमें। तो एक जो है अब वियर टियर नहीं होना चाहिए उसके लिए ये रिजल्ट हो गया, और स्लिपिंग नहीं होना चाहिए उसके लिए ये ऊपर वाला रिजल्ट हो गया। ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जी और आर तो ठीक है, बट tan 15 डिग्री इसमें दिया नहीं है, देना चाहिए। पीएमडी क्वेश्चन है, इतना टाइम रहता नहीं है। tan 15 डिग्री देना चाहिए यहाँ पे, बट है नहीं क्वेश्चन में, रिजल्ट है नहीं है, क्योंकि बैंकिंग एंगल में तो 15 डिग्री आएगा। कैसे निकाला जाए tan 15 डिग्री? तो ये एक मैथ का रिजल्ट है। मैथ का रिजल्ट होता है tan A माइनस बी, और वो साइंस में रिजल्ट होता है tan A माइनस tan B, और डिवाइड बाई ये नीचे में होता है 1 प्लस tan A और इंटू tan B। ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट होता है, ऐसे ये रिजल्ट। अब हमें tan 15 डिग्री चाहिए, तो मुझे tan 15 डिग्री का मतलब हुआ tan ये 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। सो यहाँ पे हमें tan 45 डिग्री करना है और माइनस tan 30 डिग्री, और डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री और इंटू tan 30 डिग्री। ऐसे ये यूज करना है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेफ्ट साइड तो हो गया tan 15, इधर तो tan 15 आया मेरा। राइट साइड देखते हैं, tan 45 डिग्री 1 होता है, और ये हुआ 1/√3। यहाँ हो गया नीचे में 1 प्लस 1/√3। सो tan 15 डिग्री ऊपर में हो गया √3 माइनस 1, नीचे में हो गया √3 प्लस 1। और सॉल्व कर लेते हैं। √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। सो ये है tan 15 डिग्री। ऊपर में सॉल्व कर लेंगे तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 3 माइनस 1। सो पेपर में ऐसे देना चाहिए था, बट अगर नहीं लिखा हुआ तो हम लोग को अपने मैथ के यूज करके बनाना है यहाँ पे।
सो ये है 1/2 और ये सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 - 2√3। सो tan 15 डिग्री जो आ गया यहाँ पे 2 - √3 और छोटा कर लेंगे। तो ये अपने से हम लोग को बनाना था 1.73। tan 15 डिग्री जो है 0.27। तो ये हम लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ा कि ये tan 15 डिग्री 0.27 सॉल्व कर लेंगे या बाकी अब हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास r लिखा हुआ था तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो v चाहिए था, सो v चाहिए तो v में √g और r, g का वैल्यू कुछ दिया नहीं था। मैं देख लेता हूँ पेपर में क्या g लिखा हुआ था क्या। सो जी का वैल्यू कुछ लिखा नहीं है तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10 ही लेता हूँ मैं, और ये है 300 है, ये tan 15 डिग्री 0.27। सो ये है आप 10 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए और ये 2 0 यहाँ पे 3 कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। सो स्पीड यहाँ से आपको रूट निकल गया 3 और 9 का भी रूट हो गया 3 और √10 आपको कई बार लिखवा चुका हूँ कि √10 का मतलब होता है पाई होता है, पाई का मतलब हुआ 3.14। सो जो स्पीड था वो हुआ आपका 27 समथिंग, 27 प्लस समथिंग, सो 28.1 आ रहा है। एक ही तो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, उससे भी बन जाएगा 28.1 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमें चाहिए, नेक्स्ट प्लानिंग करना है मैक्सिमम स्पीड के लिए। चलिए प्लान करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको अगर कोई डाटा नहीं मिल रहा है तो उसका आपका हेल्प लेना है थोड़ा ट्रिगोमेट्री के हेल्प से। सो मैक्सिमम स्पीड चाहिए, चलिए सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 3000, tan थीटा 0.27 प्लस म्यू का वैल्यू क्या लिखा हुआ, म्यू का वैल्यू पेपर में लिखा हुआ 0.2, 1 - 0.2 और मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो 0.05254 ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 10 300 0.47, यहाँ से इसको घटा लेंगे तो यहाँ 10 4 6 4 9 सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर ये हो गया आपका 3 और मल्टीप्लाई बाय 47 इंटू 10 0.946, तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ही होते जा रहा है। मतलब हो गया, आप सॉल्व हो गया, बट इतना बड़ा मेडिकल में नहीं आना चाहिए, या तो डाटा देना चाहिए। इसी को कैलकुलेशन करने में हम लोग को लग गया इतना टाइम। तो फाइनली लास्ट 47 इंटू 3 47 इंटू 30 डिवाइड बाई 0.946 और रूट लेना है इसका 38.6, यस 38.1 आ रहा है, कोई नहीं, और 9.8 के चलते थोड़ा सा आ रहा है, सो 38.6 ये आ गया। तो ऑप्शन आप मैच कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन था, एक बियर एंड टीयर, नो बियर एंड टीयर, नो स्लिपिंग के लिए मैक्सिमम स्पीड चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सर्कुलर टर्न है और बैंकिंग है और रेडियस इतना है और कार आ जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, और अगर उस रोड पे फ्रिक्शन आ जाए और नाइजर स्लिप नोर स्किड के लिए मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड चाहिए। तो फर्स्ट केस में ये लेना है कि ये जो है आपका सिर्फ बैंकिंग लिखा हुआ है और कार जो है वो आ रहा है जा रहा है ऐसे, ये जो बोला जा रहा है कि फर्स्ट केस में तो ये है रेडियस है, सर्कुलर टर्न है और रेडियस लिखा हुआ है और स्पीड लिखा हुआ है, ये ठीक है, बैंकिंग किया हुआ। तो इस केस में आप जानते हैं, यहाँ जान रहे हैं कि ऐसा जो होता है उसमें tan थीटा इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर जी, तो v स्क्वायर बाई आर और g, ये जानते हैं सिंपल विदाउट एनी फ्रिक्शन। बाद में जब फ्रिक्शन आएगा तब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। तो यहाँ से v स्क्वायर आप जान रहे हैं कि यहाँ v स्पीड लिखा हुआ कितना 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हटाएंगे तो हटाएंगे 36 किलोमीटर 1000 करेंगे पर आवर, आवर का मतलब 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह आपको आ जाएगा 0 कट गया और 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 10 कर लेंगे, यहाँ 10 कर लेंगे, वहाँ पे आपका जी का वैल्यू भी 10 हुआ और रेडियस लिखा हुआ 20। तो इस तरह यहाँ रिजल्ट आया 1/2। तो इससे हमें निकालना था tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये इससे ये मिल गया। अब हम लोग चलिए रोड को बैंक कर लेते हैं और वो फ्रिक्शन लगाते हैं 0.4। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, केस 1 केस 2 कर लीजिए, केस 1 केस 2 केस 3। सो केस 1 से हमें tan थीटा निकालना था। नेक्स्ट केस 2 0.4 रख दीजिए इसमें। केस 2 अब बताइए, वही रोड है और सेम रोड है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया है, म्यू का वैल्यू 0.4 हो गया, ये है थीटा हो गया यहाँ पे, और ये ऐसा है, और इसको सिर्फ टर्न करना, ठीक है ऐसे। सो अभी हमें चाहिए मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए प्लान कर लेते हैं। ये v अब मैक्सिमम चाहिए और यहाँ हम लोग जानते हैं tan थीटा का वैल्यू जो हो गया वो है 1/2, ये हो गया। रेडियस जो है वो सॉल्व किए हैं आपने दिया था क्वेश्चन में म्यू 20 मीटर, म्यू का वैल्यू 0.4। सो सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप जानते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग के लिए आप लिख सकते हैं √ और g और r। यहाँ पे आपका था tan थीटा और प्लस म्यू था, मैक्सिमम के लिए ऊपर में प्लस क्योंकि ये हाई होना चाहिए, और 1 माइनस म्यू tan थीटा था। हो गया, पुट कर लीजिए, आपका आ गया आंसर। जी का वैल्यू 10 कर लेंगे, r का वैल्यू कर लेंगे 20, और ये हो गया tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/2 और म्यू का वैल्यू हो गया 0.4। सो 1 माइनस 0.4 tan थीटा का मतलब हुआ 1/2 ऐसे। टेन इंटू 20, ये 0.5, ये 0.5, 0.4, 0.9 और डिवाइड बाई ये 0.2, 0.8, ये हो गया। सॉल्व करेंगे, ऊपर में हो गया 10 और 20 और ऊपर में 9 और डिवाइड बाई यहाँ भी 10 कर लेते हैं, 10 ऐसे कर लेते हैं और ये 2 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो सब चीज़ तो बाहर आ जाएगा रूट से। तो 10 इंटू 3 और डिवाइड बाई 2, 15 आ रहा है। मैक्सिमम स्पीड चेक कर लेंगे, आप ऐसे चेक करें तो मेरा तो 15 मीटर पर सेकेंड, सब तो कट जा रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, आप बनिए मिनिमम, तब तक मिनिमम बनिए। सो ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर में लिखा हुआ,
तो 15 मीटर पर सेकेंड तो 54 होता ही है, 54 आप चेक कर लेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, क्योंकि किलोमीटर में लिखा हुआ है तो कर लीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट केस 3 और मैक्सिमम की जगह मिनिमम, मिनिमम के लिए प्लान करेंगे, मैक्सिमम की जगह आप मिनिमम यहाँ कर लेंगे। सब कुछ वो रिजल्ट वही है, बस यहाँ पे चेंज होने वाला है, tan थीटा माइनस म्यू होगा और नीचे में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस, 0.5 माइनस 0.4, 0.1 हो गया, नीचे में प्लस, सो ये है 1.2। सो 12 कर लेंगे, ये है 10 हुआ और यहाँ पे हुआ 20, 10 और ये 20 और डिवाइड बाई नीचे में 12, सो ऊपर में 10 हो गया और डिवाइड बाई √6, ये मीटर पर सेकंड में आएगा मेरा। मैं सॉल्व कर लेता हूं, 10 बाई √6, सो 6 रूट हो गया 2.45, 2.45, 2.45, तो ये हो गया 4.08, आंसर तो यहाँ आ रहा है 4.08 मीटर पर सेकंड, बट आंसर किलोमीटर में होना चाहिए, तो किलोमीटर में करने के लिए इसमें 3.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.6 14.7, यस करेक्ट, 14.7, 14.7 किलोमीटर पर आवर हो गया। सो क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं और मैं क्वेश्चन कर देता हूं, कितना हो गया, 7 हो गया। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं। सेम कॉन्सेप्ट है, अभी जो मेडिकल का मैंने क्वेश्चन बनाया था वही कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कुलर टर्न पे कार है, रेडियस है, स्लोप लिखा हुआ, स्लोप वही एलिवेशन हो गया, बैंकिंग एंगल हो गया, यहाँ 5 डिग्री लिखा हुआ, 10 5 डिग्री, म्यू का वैल्यू लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार विदाउट स्लिपिंग और नो बियर एंड टियर के लिए स्पीड चाहिए। नो बियर एंड टियर के लिए तो आप जानते हैं कि नो बियर एंड टियर के लिए तो सिंपल स्पीड जो है आप लिख सकते हैं √g और r और tan थीटा, सिंपल होगी। सो बियर एंड टियर नहीं होना है तो उसके लिए तो सिंपल ऐसे रिजल्ट कर लीजिए, √r, r का वैल्यू हो गया 750, g का वैल्यू हो गया 10 और tan थीटा का वैल्यू 0.0875, ये हो गया। सो 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये हुआ 75 और यहाँ पे हो गया 8.20 हटाएंगे 75, सॉल्व कर लेंगे, 75 8.75, रूट लेना है तो ये 25.6 आ रहा है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। सो है 25.6 है, ऑप्शन देख के आप बना सकते हैं, ऑप्शन आप रिलेट करेंगे तो 25.6 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये तो मुझे आदत हो गया कैलकुलेटर से करने का, अदरवाइज ऐसा ऑप्शन रहेगा सामने तो मैं भी कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूँ, बट आपको अलाउ नहीं है कैलकुलेटर। और जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तो वहाँ अलाउ है, वहाँ फर्स्ट से अलाउ हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा आदत पड़ गया है क्योंकि वहाँ से कैलकुलेटर यूज करना परमिशन मिल जाता है। क्योंकि जब आप बीटेक में जाते हैं फर्स्ट ईयर में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ आपको कैलकुलेटर परचेज करना होता है और वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना होता है थोड़ा, और इसमें उसके अंदर डाटा काफ़ी ज़्यादा डाटा रहता है तो वो अलाउ है, तो वहाँ से आदत पड़ा हुआ है। बट अभी भी अगर क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाए और सामने ऑप्शन ABCD रहे तो मैं यूज नहीं करता हूँ, अंदाज से लग ही जाता है, क्वेश्चन पता चल जाता है अंदाज से कितना होने वाला है।
तो ये अंदाज लगाने का तरीका ये है कि 75 ले लेंगे, इसको ले लेंगे, 9 ले लेंगे, ये वेरी क्लोज टू द 9 है, और आप ब्रेक करके जैसे 75 है, 75 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 5 और √5 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 9, ये 9 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 3 हो गया, तो ये 5 हो गया, नियरली ये 2.5 हम लोग कर सकते हैं, 2.5 तो नहीं 2.2 कर सकते हैं, और इंटू 3 कर लेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 30, अंदाज लगाएंगे। देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से आपको पता चल जाता है, तो इतना नहीं आएगा, 2.2 और ये 75 मल्टीप्लाई बाय 3 ना, यहाँ पे मिस्टेक हमसे हो रहा था यहाँ पे, सो ये है 3 कर लेंगे, वही मैं देख रहा था कि क्योंकि ये 75 का मतलब हुआ 25 इंटू 3 तो 5 निकल जाएगा, √3 हो जाएगा, ये है नियरली 9 है बट ये 3 है तो 3 से थोड़ा कम रहेगा, तो इस तरह आप अंदाज लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम स्पीड। सो मैक्सिमम स्पीड आप जानते हैं कि √g r tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू tan थीटा। √g r, g का वैल्यू 10 हुआ और r है, r का वैल्यू जो हो गया 750। tan थीटा का वैल्यू लिखा हुआ 0.0875 प्लस म्यू 0.5, 1 माइनस म्यू का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और 0.0875। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको। सो देखते हैं छोटा कितना छोटा कर सकते हैं हम लोग। ये है 7500 मल्टीप्लाई बाई, ये इसमें जोड़ेंगे तो 0.5875 और यहाँ पे 1 माइनस ये कटेगा 0.04 और ये है 37। दो जीरो यहाँ कैंसिल करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाई 58.75 यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से 1 में से ये घटा लेंगे तो ये है 10 और 7 और 3 9 और 3 6 9 और 4 5 और यहाँ 0.9। सॉल्व कर लीजिए। नियरली 1 भी कर सकते हैं इसको, 75 इसको हटा सकते हैं ना भाई, इतना इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है तो हटा सकते हैं इसको। 1 भी कर सकते हैं, 0.956 वो 1 के क्लोज ही रखिए। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 58.75 डिवाइड बाय 0.9563 और रूट जब लेंगे इसका 67.8 हाँ 67.2 आ रहा है तो ठीक है। तो 67.8 सो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब मेरा हो गया यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड ऑन द बैंक रोड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिजल्ट में जो है सिलेंडर मोशन ऑफ बॉल इन अ सिलेंड्रिकल सरफेस, डेप्थ वेल, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं फिगर बना के सिखाता हूं आपको। नेक्स्ट डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग को स्टडी करना है द डेथ वेल, मौत का कुआं, ठीक है। इसको रोटर भी बोलते हैं और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम, तीनों एक ही चीज है। हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है या मौत का कुआं या रोटर, रोटेट करना, ऐसा रोटर रहता है, ठीक है। तो ये देखे हुए हैं, ये तो सब लोग देखे हुए हैं। ये मौत का कुआं जो है वो कहीं भी अगल बगल शहर में जो है वो छोटा मोटा कहीं डिज्नीलैंड पार्क टाइप का लगता है तो उसमें ये इसमें शो होता है। मौत का कुआं जो है
कार लेकर के ऐसे ऐसे लोग घूमते रहता है, बाइक लेकर के अंदर में दो दो तीन तीन बाइक लेकर घूमते रहता है। तो वो कैसे बैलेंसिंग करते हैं, वो अपने स्पीड से वो पूरे कार को और बाइक को जो सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल जो शेप का बना हुआ है उसमें बैलेंसिंग करते हैं। दो होता है मौत का कुआं, एक आप देखे हो कि ये ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में खड़े होकर आप ऊपर ऐसे प्लेटफॉर्म रहता है, बड़ा स्टेज रहता है, उस पर उस प्लेटफॉर्म से ऊपर से ऐसे झांकते हैं और नीचे कार ऐसे मूव करता है, ऐसे इस तरह से मूव करता है। कार या बाइक दो दो तीन तीन चार चार ऐसे कार बाइक ऐसे चलते रहेगा इस तरह से, जो देखें उसको बोलते हैं लोग मौत का कुआं। ठीक है, बाइक और कार। आप ये कम चांस है कि ऐसा मोशन करते हुए कि बाइक को ऐसे मोशन ऐसे वर्टिकल लूप बनाते हुए आप कम चांस है कि आप देखे होंगे। मैं देखा हूं, वो भी मैं देखा हूं कि ऐसे बाइक को लेके ऐसे पूरा वर्टिकल ऐसे मूव कराना, ये रेयर है, अब नहीं दिखता है। बट मैं छोटा था तो मुझे खूब अच्छे से याद है, एक बार नहीं कई बार, 4 बार 5 बार शो मैं देखा करता था और सर्कस लगता था। जब मैं छोटा था 6-7 क्लास में था तो शहर में सर्कस लगता था, हमेशा हर साल लगता था। हर साल सर्कस में होते थे कि वो पूरा बाघ भी आता था, लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, सारे जानवर रहते थे और सब 3 घंटे का शो चलता था, उसमें मैं देखता था। अब ये सब चीज़ें, बहुत सारा गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन हुआ, एनिमल्स पे बैन कर दिया गया, सर्कस छोटा होते गया और एकदम अब छोटे फॉर्म में हो गया जिसमें बहुत कम शो किया जाता है। नहीं तो पहले सर्कस 3 घंटे का शो होता था और पूरे 3 घंटे जो एकदम बिजी रहता था, लोग एक एक एनिमल आते थे, अपना शो करते थे, फिर जंपिंग होता था। और उस सर्कस में मैं ऐसे देखा था वर्टिकल, पूरा ऐसे वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करते हुए, अब बड़ा बड़ा सर्किल। ठीक है, वो भी सिलेबस का पार्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा कि वर्टिकल सर्किल पे ऐसे कंप्लीट करना है तो उसका क्या कंडीशन है, कैसे उसमें बाइक को लेके रोटेट करना है, किस स्पीड से रोटेशन होना चाहिए कि ये ऐसे जाए और वर्टिकल ऐसे कंप्लीट कर जाए। वो रेयर है, वो बहुत रिस्की होता है, बहुत हाई रिस्क वाला वो गेम है। वो कम क्या मिलता ही नहीं है। अब तो जब से मैं छोटा से सर्कस बंद हुआ मुझे याद है, तब से वो चीज़ें अब नहीं मिलता है। ये मिल जाएगा, ये वाला ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला तो हर जगह मिलेगा, हर जगह। पटना में कई जगह फील्ड में दशहरा मेला लगता है, दिवाली मेला लगेगा, तो उसमें ये शो मिलेगा। ये तो कॉमन है, ऐसे मौत का कुआं, ऐसे बाइक कार 3-3 4-4 ऐसे मूव करते रहते हैं, वो कॉमन है। वर्टिकल रेयर है, हाई रिस्क वाला होता है वो, उसमें थोड़ा सा अनबैलेंसिंग हुआ सडन डेथ होता है उसमें। ठीक है, इसमें डेथ होने का चांस नहीं, तो सिस्टम स्टेबल रहता है। अभी सिलेबस मेरा जो है वो इस पे है, ऐसे मूव करना, डेथ वेल, मौत का कुआं, जो हर जगह पटना में आप दशहरे के मेले में मिल जाएगा। डिज्नीलैंड, छोटा डिज्नीलैंड करके लगाता है लोग, और वो उसमें मौत का कुआं मिलेगा। ये देखे होंगे, इसमें सब लोग देखा हुआ है। अच्छा, इससे क्वेश्चन भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन। रोटर भी बोलते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम, वो भी पढ़ना आपको, एक ही चीज है। नेक्स्ट क्लास हम लोग ऐसा इस तरह वाला करेंगे, वर्टिकल सर्किल। स्टार्ट करते हैं इसमें, और प्लानिंग करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स एकदम प्लान करते हैं, एकदम फोर्स को ब्रेक कर करके लिखेंगे। ठीक है, फोर्स को ब्रेक कर करके लिखते रहेंगे। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, प्लान क्या है, तो ये है मोशन ऑफ बॉब इन अ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम। तो आप एक ड्रम बना लेंगे, मौत का कुआं में ऐसे एक ड्रम बना लेना है। ऐसे जो शो दिखाते हैं वो लोग का तो कोनिकल रहता है, तो आप ऐसे सिलेंड्रिकल बना लीजिए। यहाँ कोई ब्लॉक ले लीजिए, कोई भी ब्लॉक है ऐसे, और इस ब्लॉक को इस एक्सिस के अबाउट, ये जो सिलेंडर है, हम लोग को पढ़ना है सिलेंड्रिकल, बट जो शो दिखाते हैं आप जानते हैं कोनिकल रहता है। जो शो करते हैं वो लोग ऐसे कोनिकल बनाते हैं और यहाँ पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे लोग खड़े होकर के वॉच करते हैं, और अंदर में कार बाइक ऐसे 1-3-3-4-4 रेस लगाते रहेगा। ठीक है, तो कोनिकल बनाते हैं हम लोग। सिलेंड्रिकल पढ़ना है, साइंस तो सिलेंड्रिकल के लिए है। और अब हम लोग इसको रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है और बैलेंसिंग रखना है कि वो गिरना नहीं चाहिए, और हम लोग को प्लानिंग करना है कि कितने स्पीड से हम लोग रोटेट करें। ये है रेडियस आर है। रफ रहेगा, रफ रहना है, स्मूथ नहीं बना सकते हैं। रफ ने फ्रिक्शन नहीं तो बचाता है सब चीज। ठीक है,
ये लोग जो पटना में या कहीं आपके शहर में भी जहाँ भी आप रहते हैं, अगर ये जो मौत का कुआं का गेम होता है तो देखेंगे आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो लकड़ी का रहता है, और आप उसको देखेंगे, जरा देखेंगे कि किस प्लेटफॉर्म से बना हुआ है जिस पे गाड़ी चल रही है ऐसे, और वो भी लकड़ी रहेगा। लकड़ी को भी ध्यान से देखेंगे कि क्या लकड़ी के ऊपर माइका लगा हुआ है, तो नहीं, रफ लकड़ी रहेगा, पुराना लकड़ी रहेगा। जितना फ्रिक्शन मिले उतना बढ़िया, लकड़ी के ऊपर रफ रहेगा, रफनेस रहता है, ताकि स्टेबल ग्रिप्स बने और स्टेबल फ्रिक्शन खूब मिलते रहे। तो ये रफ सरफेस है, अगर स्टेबिलिटी गेन करना है, रफ सरफेस है। एक एक करके फोर्स दिखाते हैं हम लोग। चलिए, सो आप बताएंगे, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे अटैच है, ठीक है, ऐसे मूव करना है ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक को मूव करना है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि ब्लॉक का एमजी नीचे है, ठीक है, और एमजी के चलते ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन, हमेशा ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन कोई भी है अगर वहां रखिएगा तो ब्लॉक का हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे रहेगा। वो चाहेगा कि जल्दी से मैं नीचे जाऊं, तो ब्लॉक का जो टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है वो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ कोर्स डाउन रहेगा। मान लीजिए मेरा ये बोर्ड ही है और बोर्ड पे मैं ऐसे पेन रख दूंगा, तो हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउन रहेगा। वही चीज तो है, ये सिलेंड्रिकल वर्टिकल वॉल है। ये चीज क्या देख रहे हैं आप, सिलेंडर का ये कौन सा वॉल है, तो वर्टिकल वॉल तो है, और वर्टिकल ये वॉल है, और वर्टिकल वॉल पे कोई भी, जैसे ये मेरा बोर्ड ही है, वर्टिकल वॉल है, अगर मैं पेन रखूंगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन, इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन सो टेंडेंसी ऑफ मोशन इसका नीचे रहेगा, और जब भी टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे रहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगा दीजिए, ऐसे फ्रिक्शन ऑन बॉल, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। सो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स, ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स, ब्लॉक पे ऊपर की तरफ। देखिए ब्लॉक है ये, और यहां से कांटेक्ट में है, ध्यान से रखेंगे, ये है कांटेक्ट, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये देखेंगे ये कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस। और अगर कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, जो ये ब्लॉक जो है वो जिस सरफेस से कांटेक्ट किया हुआ, यहां कांटेक्ट है, बस इसी पे परपेंडिकुलर लगाना है, ऐसे परपेंडिकुलर ऑन द कांटेक्ट पॉइंट, नॉर्मल फोर्स हो गया। ये है ब्लॉक और मूव कर रहा है, रेडियस आर ऐसे मूव कर रहा है। वी लिखना हो, ओमेगा लिखना हो, जो भी लिखना हो, वी लिखना हो, वी निकालना हो तो वी कर लेंगे। और आप जानते हैं कि इसके चलते इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो mv²/r हो गया। सारा फोर्स मैंने लिख दिया, अब सबको एक जगह अरेंज करते हैं। फाइनली एक जगह अरेंज करते हैं, सब कलर ले लेते हैं, और अब हम लोग लिखते हैं कि ये जो वर्टिकल सिलेंडर है, मौत का कुआं में जो बाइक बैलेंसिंग कैसे करता है तो वो आप देख लीजिए। ये है आपका सिलेंडर, रेडियस है r, यहां पे कोई ब्लॉक है, मास है उसका m, और वो रोटेट कर रहा है, ये ऐसे वो रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल, ऐसे ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, वो जो देखे होंगे आप, सब लोग देखे हुए हैं। तो अब देखिए, अब इस पे अलग अलग फोर्स, फ्रिक्शन ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर,
एम जी नीचे, एम जी है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड, एम वी स्क्वायर बाई आर इस साइड। हो गया। ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में v स्पीड से। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं स्टेबल रहे, कार गिरे नहीं, बाइक गिरे नहीं, फ्रिक्शन मस्ट बी हाई। अगर स्टेबल रहे, आप चाहते हैं कि ये जो कार है, बाइक है, वो एकदम ऐसे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, नीचे गिरे नहीं। तो सपोर्ट कौन कर रहा है उसको, गिरने से कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हाई। ठीक है। 4। ठीक है। 4। या ऐसे लिखेंगे ब्लॉक, ब्लॉक नॉट स्लिप, स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, और स्किड फ्रॉम ट्रैक, ट्रैक से स्लिपिंग और स्किडिंग नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है, फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन द mg। ये ऊपर एकदम जितना फ्रिक्शन रहे उसको ऊपर खींचते रहे। अगर ये फ्रिक्शन कम हुआ, धड़ाम से नीचे गिरेगा, वो mg की तरह। इसलिए तो लकड़ी का सीट लेता है लोग। आप खड़ा होकर प्लेटफॉर्म पे देखिएगा तो खुरदरा लकड़ी रहेगा, पुराना लकड़ी का स्लैब रहेगा, लकड़ी रहता है, स्मूथ नहीं कि लकड़ी पर माइका लगा दिए, कार स्टेबल नहीं रहेगा, धड़ाम से गिरेगा नीचे। तो रफनेस रहता है, और वो चलाते चलाते उतना ट्रैक चलाते चलाते लकड़ी एकदम रफ हो जाता है। ठीक है। तो रफनेस जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना फ्रिक्शन मिला, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन मिला उतना बढ़िया। सो अगर स्किड नहीं करना है, स्लिप नहीं करना है, तो फ्रिक्शन जो होना चाहिए ज़्यादा। आप पहले से भी जानते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तभी जो सेफ रहेगा। फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू mg। फ्रिक्शन इज व्हाट, म्यू इनटू n। व्हाट इज n? फोर्स बैलेंसिंग। फोर्स बैलेंसिंग से साफ दिख रहा है n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, या n की जगह आप लिख सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं। तो म्यू mv स्क्वायर बाई r, mg, m और m कैंसिल, r g बाई म्यू अंडर रूट। चेक करिए। सो मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम स्पीड, सेफ स्पीड फॉर सेफ टर्न के लिए आर जी बाई म्यू, ये या मिनिमम एंगुलर स्पीड सेफ के लिए एंगुलर स्पीड v बाई आर, एंगुलर स्पीड ऑफ v बाई आर। सो अंडर रूट जी बाई म्यू आर, ये सेफ, एकदम सेफ मूव करने के लिए मिनिमम स्पीड, लीनियर स्पीड, मिनिमम एंगुलर स्पीड। हो गया। क्वेश्चन प्लान करते हैं, आता है पेपर में, कुछ रटना नहीं है। देखिए कितना आसान है। आप देखते हैं जो साइंस में अगल बगल जो देखते हैं वो उसको रिलेट करिए साइंस से। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप चीज़ें जो देखे हैं सब लोग देखे हैं, ये चीज़ें सब लोग देखे हैं, तो उसको रिलेट करना है कि आखिर कैसे वो बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंसिंग करने के लिए फ्रिक्शन, खूब अच्छा फ्रिक्शन मिलता है उसको। लकड़ी के ऊपर गाड़ी चलाएगा और सर्कुलर में, तो फ्रिक्शन मिलता है। और कम से कम इतना स्पीड होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड है तो चलेगा, इसलिए तो लोग देखते हैं स्लो स्पीड से नहीं चलाता, खूब हाई स्पीड करता है। कम से कम इतना रहना चाहिए स्पीड, तो वो कैलकुलेटेड रहता है। रेडियस कितना रेडियस का बना रहा है लोग वो जानता है, जी और रफनेस लकड़ी में कितना फ्रिक्शन है वो पता रहता है। वो कैलकुलेट करके स्पीड देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं तो हाई एक्सेलरेटर से खूब तेज घुमाते हैं, स्लो किए नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हाई स्पीड, कम से कम इतना स्पीड ताकि वो एकदम स्किड ना हो, सेफ चलते रहे। यह है हॉरिजॉन्टल सर्कल, मौत का कुआं हॉरिजॉन्टल। अभी वर्टिकल वाला बाकी है, वर्टिकल में हम लोग पूरा एक सेट ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन चलिए प्लान कर लेते हैं इसके लिए, क्या आया हुआ है मेडिकल में क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन नीट का था और 2019 का पेपर का था। लिखा हुआ था एक मास है, रेडियस आर है, हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम, वो इनर साइड में अटैच है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है और मिनिमम एंगुलर स्पीड, तो लिखा हुआ क्वेश्चन तो लिखा हुआ कि मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर का एंगुलर स्पीड चाहिए कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे, और बात एक ही है, सिलेंडर को रोटेट करिए और ब्लॉक को रोके रखिए, या फिर आप ब्लॉक को रोटेट करिए और सिलेंडर को रोके रखिए, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज हो आपका। तो हम लोग को जो है रटना नहीं है, हम बस ये जानते हैं कि हाँ नीचे की तरफ लगा वो है mg है और ऊपर की तरफ लगा वो उसका नाम है फ्रिक्शन है, और इधर की तरफ जो लगा वो नॉर्मल है, और इधर जो लगा वो mv²/r का मतलब mr ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। और अगर स्टैटिक है, स्टैटिक में फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, फ्रिक्शन का मतलब हुआ म्यू इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg, और म्यू एन का मतलब हुआ mr ओमेगा स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ऐसे कर लेंगे और g कट जाएगा और ओमेगा जो है ग्रेटर देन अंडर रूट इज इक्वल टू g डिवाइड बाई म्यू आर, और इस तरह ओमेगा मिनिमम। तो कोई रटना नहीं है, रिजल्ट कोई रटिए मत, अपना तुरंत बना लिया कीजिए म्यू इंटू आर ऐसे। सो अंडर रूट जी का वैल्यू 10 है और म्यू का वैल्यू लिखा हुआ 0.1, और ये आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ। तो ये तो आसान है, देखिए तो सब तो कट गया, वो अंडर रूट 100 आ गया और 100 से बाहर निकला वो 10 हो गया, 10 रेडियन पर सेकेंड हो गया 1 मिनट में। तो रिजल्ट ये नहीं कि रटना है आपको, आप प्लानिंग बस जानेंगे ना तो तुरंत आप बना सकते हैं। और इस तरह मिनिमम एंगुलर स्पीड जो है वो 10 कर लेंगे और यूनिट लिख लेंगे 10 रेडियन और पर सेकेंड। हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन तो सब एक ही जैसा है आपका, तो एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, बाकी और रिजल्ट भी इसके क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया हुआ है। तो वर्टिकल सरफेस ऑफ वुडन वेल, वही लकड़ी का मैंने बताया मौत का कुआं बनता है, लकड़ी का बनाया जाता है। रेडियस लिखा हुआ है और मैक्सिमम स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल जो चला रहा है, मिनिमम स्पीड ये लिखा हुआ है, जी का वैल्यू है और म्यू मुझे चाहिए। रिजल्ट मुझे नहीं याद है, रिजल्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं तुरंत ऐसे बना लूँगा, रिलेट कर लूँगा कि ये जो मौत का कुआं में कॉन्सेप्ट ये होता है। तो इस साइड जो लगता है वो है mv²/r, लीनियर स्पीड में हो रहा है, और ये टर्म है n। ऊपर में जो लगा वो है फ्रिक्शन फोर्स, और नीचे में यहाँ नीचे लगा mg। और अगर आपको स्टेबल होना है तो फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg, फ्रिक्शन का मतलब हुआ म्यू इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg। म्यू एन का मतलब हुआ mv²/r और ग्रेटर देन इक्वल टू mg। सो m और m कैंसिल हो गया और v ग्रेटर देन इक्वल टू r और g डिवाइड बाय म्यू, ये हो गया, ठीक है। सो v मिनिमम, क्योंकि रिजल्ट याद नहीं रहता है, मैं तुरंत यहाँ पे डिराइव कर लूँगा, और आप भी वही आदत डालिए कि कोई रिजल्ट रटिए मत, आप तुरंत आप जब जरूरत हो प्लान आप बनाइए और डिराइव कर लीजिए। बाकी अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर करना है, अगर आप v मिनिमम का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा r और g डिवाइड बाई म्यू। सो v मिनिमम का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 और r रेडियस हो गया 5 और g का वैल्यू हो गया 10 और डिवाइड बाई म्यू। तो 5 और 5 कट जाएगा, म्यू का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 5, म्यू का वैल्यू और 2 4 0.4। तो ऐसा चेक कर लेंगे 0.4 आएगा, ठीक है। तो इसमें यही था, डेप्थ वेल में यही है आपका। नेक्स्ट और मैं देखता हूँ डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट ही हो गया है, और अगर कोई रिजल्ट है तो मैं एक बार चेक करता हूँ। एक थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेंट्रीफ्यूग पूछा जाता है, सेंट्रीफ्यूग क्या है? छोटा सा मशीन है
आप देखे भी होंगे या आप जहाँ पे मिल्क मार्केट होता है, जहाँ पे मिल्क हर शहर में एक डेयरी मार्केट होता है, वहाँ भी रखा रहता है। अब मैनुअली भी होता है, हाथ से भी लोग ऐसे घुमा घुमा के ऑपरेट करते हैं, मशीन से भी ऑपरेटेड रहता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है विच इज रैपिडली रोटेटिंग कंटेनर। एक कंटेनर रहता है, स्टेनलेस स्टील का कंटेनर रहता है, उसको रोटेट करना होता है, हाथ से भी रोटेट करता है। कई डेयरी मार्केट में अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि लोग ऐसे हाथ से मैनुअली भी रोटेट करके सेपरेट करता है उसमें। सो centrifuge, now a machine that is rapidly rotating container which applied centrifuge force mv square by r या mr omega square to its content and separate fluids of different density like cream and milk। मिल्क से क्रीम निकालना है। जो क्रीम आप फ्रिज में रखते होंगे, कुकिंग करते समय क्रीम यूज करते हैं, जो कई कंपनी, अमूल का भी क्रीम आता है, तो क्रीम कंसंट्रेटेड मिल्क होता है, मिल्क का गाढ़ा, जो गाढ़ा फॉर्म है वो क्रीम हो गया आपका। तो मिल्क के अंदर होता है वाटर आता है, प्लस बटर पार्टिकल है, क्रीम है, एक कोलॉइडल है, जो 12th क्लास में कोलॉइड पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे मिल्क के बारे में। ठीक है, तो मिल्क जो है ये मिक्सिंग रहता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग रहेगा। जो आप ड्रिंक करते हैं, टी लेते हैं, कॉफी लेते हैं, तो उसमें एकदम यूनिफॉर्म मिक्स रहता है। ठीक है, वो सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप। बट उसी मिल्क को लेकर के आप जब ऐसे घुमाना शुरू करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है उसके अंदर डाल करके मैनुअली हाथ से भी घुमा सकते हैं, मशीन जो मोटर ऑपरेटेड भी रहता है उससे भी घुमाएंगे। तो घुमाते समय जो है, जो एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी आर स्क्वायर, जो मैसिव पार्टिकल है, जो मैसिव, क्योंकि इसके अंदर वाटर रहेगा और क्रीम का डेंसिटी ज्यादा है, तो वो मैसिव पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर स्क्वायर लगेगा, और ये पार्टिकल फोर्स के चलते इधर किनारे होते चला जाएगा। ये किनारे वाला पार्ट जो होगा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, नहीं रोटेट कर रहा है तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, अलग नहीं कर पाइएगा। जब रोटेशन शुरू करेंगे तो अलग अलग, दोनों का डेंसिटी अलग है, दोनों का मास अलग है, वो सेपरेट होने लगेगा, और सेपरेट होते ही इधर से किनारे से लोग निकाल लेता है। इसी को जस्ट क्रीम बोलते हैं, क्रीम हो गया जो। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, बेस्ड ऑन द सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। सब लोग सुने भी होंगे क्रीम कैसे निकलता है मिल्क से। और गांव में होता है, गांव में जो है वो पहले जब छोटा था मैं तो गांव में, अब तो डेयरी वाले भी ले जाते हैं, जैसे बिहार में सुधा डेयरी है तो वो लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो लैक्टोमीटर रखते हैं, वो जस्ट गांव से हर घर से जब मिल्क कलेक्ट करते हैं तो उसी वक्त रीडिंग ले लेते हैं कि क्रीम कंटेंट, फैट कंटेंट कितना है। पहले था कि पहले जो दूध गांव से लोग शहर बेचने जाता था तो वो लोग ऐसे दूध नहीं लेता था, वो बोलता था कि हम दूध का पैसा नहीं देंगे, हम क्रीम का पैसा देंगे, क्रीम का पैसा देंगे। वो बोलता था लोग कि आप वेट करिए, लाइन में लगा दीजिए अपना बड़ा बड़ा जो कंटेनर है 50 किलो, गांव से लेकर शहर में दूध बेचने के लिए जो लोग गए हैं उनको बोला था आप लाइन में दूध लगा दीजिए, और मैं दूध का पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है दूध में आप मिलावट कर लिए हो सकता है उसमें पानी डाल के लाए हों। ठीक है, तो मैं दूध का पैसा नहीं दूंगा, मैं क्रीम का पैसा दूंगा, और क्रीम निकालने के लिए लाइन में रहिए, 1 घंटे 2 घंटे टाइम लगेगा, क्रीम निकलेगा, आपका क्रीम का वजन किया जाएगा, क्रीम का वेट किया जाएगा, एंड क्रीम के अकॉर्डिंग पैसा दिया। तो उसमें होता है कि उसमें लोग पानी मिला नहीं सकता, क्योंकि पानी मिलाइएगा तो वो तो वाटर अलग हो जाएगा, क्रीम अलग होना है, तो जितना ओरिजिनल क्रीम रहेगा वही निकलेगा, तो उसका पैसा देता है लोग। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि अब है कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डायरेक्ट मिल्क में डालते ही वो बता देगा कि कितना ग्रेविटी है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना पानी मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पैसे देते हैं लोग। तो ये सेंट्रीफ्यूज जो है हर डेयरी मार्केट, हर शहर का डेयरी मार्केट होता है, वहाँ मिल जाता है ये। तो वर्क ऑन सर्कुलर मोशन, उसी ऊपर काम करता है। डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट, 10 डिफरेंट केस, फाइनल। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल ऐसे मोशन, इस तरह से वर्टिकल मोशन करना है, उसमें भी टाइम लगेगा। उसको लोग, कई टीचर वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाते हैं, कई टीचर सर्कुलर मोशन। मैं तो अभी कंप्लीट करूंगा सर्कुलर मोशन में ही। मैं हॉरिजॉन्टल मैंने जब सारा पढ़ा दिया तो वर्टिकल का वेट नहीं करूंगा, वर्टिकल को भी मैं ऐसे कंप्लीट करूंगा, उसमें भी 50-60 क्वेश्चन रहेगा, तो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास सर्कुलर मोशन में। अभी सर्कुलर मोशन कितना हो गया, 2/3 पार्ट हो गया, 3 लेक्चर है ना, लेक्चर 1, 2, 3 में 2 लेक्चर तक कंप्लीट हुआ, अभी 1 लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें ऐसे पूरा वर्टिकल लेके जाऊंगा मैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वो सर्कस में बाइक को ऐसे वर्टिकल घुमा दूंगा, ऐसे इस तरह से
वो केस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।